Hello dear students of class 11th and 12th. Today, this is the first introductory lecture of geography. And this lecture is about the introduction of geography as a subject, in which we will discuss about different classifications of geography, and we will also discuss how geography affects in our daily life. अब होता क्या है कि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको वेदर आप किसी भी फील्ड से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, आपको पढ़ना है. एंड 11th-12th में अगर आपने ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट चुना है तो होपफुली आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स का आगे या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर बड़े बड़े एग्जाम्स या सिविल सर्विसेज वगैरह का प्लान हो सकता है. तो उस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो भी ज्योग्राफी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है. डेली रूटीन में हम एक किस एरिया में गर्मी होती है, किसमें सर्दी होती है, कहां पहाड़ है, क्या है, सब इसको समझने के लिए भी ज्योग्राफी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. आज इस लेक्चर में हम सिलेबस पे नहीं जाएंगे. हम ज्योग्राफी होता क्या है, ज्योग्राफी की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं और कौन सी ब्रांच किस चीज से डील करती है और उनका हमारी लाइफ के साथ क्या लिंक है, ये सारी चीजें समझेंगे. लेक्चर के एंड तक आपने बने रहना है और समझना है. अगर इस लेक्चर को कंप्लीट होने के बाद आपको ज्योग्राफी एज अ टर्म समझ में नहीं आएगी तो साथ ही व्हाट्सएप पे मैसेज करना कि सर प्लीज वीडियो दोबारा आनी चाहिए क्योंकि हमें समझ नहीं आया. ठीक है, तो बेटा सबसे पहले अगर हम देखें तो ज्योग्राफी वर्ड पे चले. अब एक क्वेश्चन रेज होता है कि मैंने पीपीटी वगैरह नहीं लाए, नोट्स नहीं लाए. रीजन ये है कि मैं सोचा लिख के थोड़ा ठीक रहेगा, आपको समझता आता रहेगा, और छोटी छोटी टर्म्स लिखी है मैंने ज्योग्राफी. और वो टर्म्स स्पेशली लिखी हैं जो सिविल सर्विसेज के दौरान हमें पढ़नी पड़ी थी. और हमने जब सिविल सर्विसेज का एग्जाम शुरू किया था, प्रिपरेशन शुरू की थी आज से 6-7 साल पहले, तो तब हमें स्टार्ट करनी पड़ी थी और शायद तब हमारे लिए बहुत मुश्किल हुआ था तैयार करना, है ना. तो ज्योग्राफी में सबसे पहले अगर आप देखो तो ये एक सिस्टमैटिक स्टडी है इस सब्जेक्ट में. किसके बारे में? लैंडस्केप के बारे में, अर्थ के बारे में, अर्थ इन्वायरमेंट के बारे में, इन्वायरमेंट रिलेटेड बाकी टॉपिक्स हो गए, क्लाइमेट चेंज हो गया उनके बारे में, और फिर पॉपुलेशन के बारे में, जो लोग रहते हैं अर्थ के ऊपर, उन सब के बारे में. क्या समझा आपने? आपने ये समझा इट इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ लैंडस्केप, अर्थ, पीपल एंड अदर इन्वायरमेंट रिलेटेड इश्यूज एंड द टॉपिक्स. क्या है? एक सिस्टमैटिक स्टडी होती है इस सब्जेक्ट में. किसके बारे में? भाई इन्वायरमेंट के बारे में. किसके बारे में? लैंडस्केप के बारे में, प्लेट्यूज के बारे में, प्लेन्स के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, और इसके साथ साथ जो लोग रहते हैं उनके बारे में, वैलीज के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, अर्थ के इन्वायरमेंट के बारे में, इन्वायरमेंट रिलेटेड इश्यूज के बारे में, रिवर्स के बारे में, ओशियंस के बारे में. सारी की सारी स्टडी किसमें होती है? ज्योग्राफी में. यहां तक क्लियर है आपको? अगर यहां तक क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं. अब जो वर्ड ज्योग्राफी है इसको अगर देखा जाए तो ये 2 वर्ड से बना हुआ है. जियो मींस अर्थ एंड ग्राफिन मींस टू डिस्क्राइब और टू राइट. तो अगर आप देखो तो दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, यानी आप अर्थ, 2 वर्ड हैं, एक का क्या मतलब हो गया? जियो मतलब अर्थ, और ग्राफिन मतलब उसका हो गया टू डिस्क्राइब, किसी भी चीज को डिस्क्राइब करना. अब यहां तक जो मैंने आपको बताया ये तो शॉर्ट सी डेफिनेशन है ना. अब इसकी जो हकीकत ज्योग्राफी होता क्या है वो तो आगे आ रहा है. अब ज्योग्राफी जनरली डिवाइड होता है 2 मेन ब्रांचेस में. तो जब आपने 9th-10th में ज्योग्राफी पढ़ा होगा उसमें ये ब्रांचेस कुछ नहीं पढ़ा आपने. लेकिन अब जब 11th-12th में आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ना पड़ रहा है इसकी 2 मेन ब्रांचेस. कि आप पढ़ते हो, टीचर आपको पढ़ाता है कि बेटा ज्योग्राफी कैन बी डिवाइडेड, कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन ब्रांचेस. वन इज द फिजिकल ज्योग्राफी एंड अदर वन इज ह्यूमन ज्योग्राफी. एंड इन 2 ब्रांचेस का
दायरा कितना लंबा है ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। यानी फिजिकल ज्योग्राफी में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं ज्योग्राफी के, और फिजिकल ज्योग्राफी एक्चुअली होता क्या है वो पढ़ेंगे। तो दूसरा, ह्यूमन ज्योग्राफी में कौन कौन सी टर्म्स आती हैं, कौन कौन से पार्ट्स ज्योग्राफी के आते हैं, और एक्चुअली ह्यूमन ज्योग्राफी होता क्या है वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब क्या है ज्योग्राफी, पहले ह्यूमन ज्योग्राफी को देखते हैं। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में डिफरेंट टर्म्स हैं, उनमें से पहले हम ह्यूमन ज्योग्राफी जब पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। अब जियोमॉर्फोलॉजी में क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स। ये लैंड फॉर्म्स की स्टडीज है। तो अगर आपने 9th 10th अच्छे से पढ़ी है बेटा, तो लैंड फॉर्म्स में आप पढ़ते हो माउंटेन्स। क्या पढ़ते हो बेटा, माउंटेन्स पढ़ते हो, हिल्स पढ़ते हो, है ना, माउंटेन्स पढ़ते हो, हिल्स पढ़ते हो, और इसके बाद प्लेट्यूज पढ़ते हो। अगर आपने 9th 10th में पढ़ा होगा प्लेट्यूज होता क्या है, साथ साथ समझाता रहूंगा ताकि आपको, ये देखो बेटा, ये अगर प्लेन जमीन है, ये प्लेन लैंड है, तो यहां से ये प्लेन है, यहां से लैंड तक फ्लैट है, बट यहां पे क्या है, यहां से ऊपर जा रही है, यहां से आगे गया, फिर आगे से नीचे, यानी प्लेट्यू क्या हो गया, प्लेट्यू इज अ टेबल लैंड, जो क्या होगा, जो मेन लैंड से ऊपर होगा और टॉप से क्या होगा, फ्लैट ऑन टॉप होगा। क्या हो गया, प्लेट्यू एक ऐसा लैंड का हिस्सा जो मेन लैंड से तो ऊपर होगा, लेकिन ऊपर से टॉप से क्या होगा, फ्लैट होगा, कर्व्ड नहीं होगा। अगर वो कर्व्ड होगा, अगर वो चोटियों वाला होगा तो वो प्लेट्यू नहीं आएगा, वो हिल्स आएगा, वो माउंटेन्स आएगा। लेकिन ये टॉप होता है, मेन लैंड से थोड़ा ऊपर होगा, फ्लैट होगा टॉप से, इसको हम प्लेट्यूज कहते हैं। तो ये भी किसका पार्ट है, जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी एक्चुअल में किसका पार्ट है, फिजिकल ज्योग्राफी का। यहां तक आपको बात समझ आई, मेरी बात समझ आ रही है आपको? मैं आपको कोशिश इस तरीके से करूंगा बेटा कि जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊं तो आपको कहीं पे दूसरे सब्जेक्ट का इतना ख्याल भी ना आए कि सर आप हमें पॉलिटिकल पढ़ाते हैं, और जब मैं पॉलिटिकल पढ़ाऊं तो आपको कहीं गमान भी ना हो कि भाई सर पॉलिटिकल भी पढ़ा, ज्योग्राफी भी पढ़ाते हैं, क्योंकि तभी जाके आप दोनों सब्जेक्ट्स को समझेंगे। दोनों का दो लेना देना नहीं है, तो इसलिए हम दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर बेटा प्लेन्स के बारे में पढ़ते हैं, ये भी किसका है, जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट है, और जियोमॉर्फोलॉजी एक्चुअली किसका, फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। यहां तक बात समझ आई। द फिजिकल ज्योग्राफी में हमने क्या पढ़ा कि जो ज्योग्राफी है इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, वन इज द फिजिकल ज्योग्राफी एंड अदर वन इज द ह्यूमन ज्योग्राफी। इन द फिजिकल ज्योग्राफी वी स्टडी अबाउट डिफरेंट टर्म्स, वी स्टडी अबाउट डिफरेंट थिंग्स, एंड द फर्स्ट टर्म विच वी स्टडी इन द फिजिकल ज्योग्राफी इज जियोमॉर्फोलॉजी। और जियोमॉर्फोलॉजी में क्या है, लैंड फॉर्म्स, माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज एंड द प्लेन्स, ये आते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी क्या है, इसमें स्टडी होती है एटमॉस्फेयर की, वेदर की और क्लाइमेट चेंज की। वेदर पैटर्न लिखना बेटा यहां पे, वेदर पैटर्न समझेंगे, वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है, डिटेल से पढ़ा करेंगे। तो क्या दूसरी टर्म हमने कौन सी, पहली तो ये यूज की, दूसरी की क्लाइमेटोलॉजी, क्या एक स्टडी होती है किसमें, एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर की, वेदर की और क्लाइमेट चेंज की। एटमॉस्फेयर, वेदर पैटर्न, क्लाइमेट चेंज, ये किस में होती है स्टडीज, ये किस टर्म में आती है, क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी किसका पार्ट है, फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। यहां तक बात क्लियर है? अगर यहां तक भी बात क्लियर है तो और आगे बढ़ते हैं। अब हाइड्रोलॉजी, हाइड्रो क्या होता बेटा, हाइड्रो मीन्स वाटर, पानी। तो हाइड्रोलॉजी क्या हुआ, इट इज द स्टडी ऑफ वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज में ओशंस आते हैं, रिवर्स आते हैं, लेक्स आते हैं, स्ट्रीम्स आती हैं, और क्या क्या आता है सारा इसमें लिख दो। जो बेस बेस जितना कुछ वाटर बॉडीज का वो किसका स्टडी है, हाइड्रोलॉजी। और हाइड्रोलॉजी भी किसका पार्ट है, फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। ठीक है, मेरी बात समझ आई आपको? यहां तक बात है ना? तो अब हाइड्रोलॉजी स्टडी ऑफ वाटर बॉडीज है, जिसमें ओशंस को स्टडीज किया जाता है। कितने ओशंस है साथ साथ क्लियर करो, आपने पढ़ा होगा देयर आर 5 मेन oceans
ऑफ द वर्ल्ड। कौन कौन से बेटा? पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, अच्छा इंडियन ओशियन, यहां डाल दो इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन। ये देयर आर द 5 मेन ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, तो मैं क्या बता रहा था बेटा आपको? मैं बता रहा था आपको कि 5 मेन ओशियंस हैं वर्ल्ड के, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन, आर्कटिक ओशियन। ये तो होपफुली आपने पढ़ा होगा क्योंकि ऑलरेडी आप क्लासेस पढ़ के आए हो, 8th में ज्योग्राफी, 9th में ज्योग्राफी, 10th में ज्योग्राफी, है ना। अब ये समझ आ गया हाइड्रोलॉजी में क्या क्या आता है। अब ये किसका पार्ट है? मैंने यहां आपको बताया, यहां आना है आपने। ये किसका पार्ट है? फिजिकल जियोग्राफी का पार्ट है। अब दूसरा फिजिकल जियोग्राफी का 4th पार्ट कौन सा है? बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी में क्या होता है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अक्रॉस द ग्लोब, यानी पूरी दुनिया के प्लांट्स और एनिमल, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है इट कवर्स, किस में कवर होती है? इट कवर्स इन द बायोजियोग्राफी। ये बायोजियोग्राफी में कवर होती है, and it's also part of physical geography। यहां तक फिजिकल जियोग्राफी समझ में आ गया? एक बार क्विक रिवाइज करवा देता हूं क्योंकि आपको बाद में कोई कंसेप्ट मिस ना हो जाए। देखो बेटा, मैंने आपको कहा ज्योग्राफी जनरली डिवाइड होती है 2 मेन ब्रांचेस में, फिजिकल जियोग्राफी एंड ह्यूमन जियोग्राफी में। फिजिकल जियोग्राफी में डिफरेंट पार्ट्स है, डिफरेंट टर्म्स है जो इंक्लूड होती है इसमें। सबसे पहले हमने पढ़ा जियोमॉर्फोलॉजी। ये क्या था? स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स था, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, इनकी स्टडीज होती थी। अच्छा, किस में? जियोमॉर्फोलॉजी में। और जियोमॉर्फोलॉजी किसका पार्ट था? फिजिकल जियोग्राफी का। दूसरा हमने पढ़ा क्लाइमेटोलॉजी। ये स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर है, वेदर है एंड क्लाइमेट चेंज है। ये किसका पार्ट है? ये आल्सो पार्ट है किसका? फिजिकल जियोग्राफी का। मेरी बात समझ आ रही है बेटा? नेक्स्ट हमने पढ़ा क्या? हाइड्रोलॉजी, जिसमें हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं किसकी? रिवर्स के बारे में, लेक्स के बारे में, ओशंस के बारे में, स्ट्रीम्स के बारे में, यानी वाटर बॉडीज के बारे में अगर ब्रॉडली बोला जाए तो वो किसका पार्ट है? ये भी फिजिकल जियोग्राफी का पार्ट है। फिर हम पढ़ते हैं बायोजियोग्राफी, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अक्रॉस ग्लोब होते हैं। यह भी किसका पार्ट है बेटा? फिजिकल जियोग्राफी का पार्ट है। और इससे हो गए हम फारिग। यहां तक फिजिकल जियोग्राफी आपको समझ आई? अगर फिजिकल जियोग्राफी आपको समझ आई है तो हम चलते हैं बेटा किस पे? ह्यूमन जियोग्राफी पे। किस पे? ह्यूमन जियोग्राफी पे। Human geography also can be classified into the different terms. There are different terms related to the human geography. First, population geography. अब क्या होता है? पेन चेंज करना पड़ेगा, एक ही कलर का ना, वो था ना, क्या था? पानी से पानी पे लिखकर उसने, पानी से पानी पे लिखकर उसने मिटा दिया नाम हमारा, है ना। तो क्या है? पॉपुलेशन जियोग्राफी, जिसमें स्टडी होती है, स्टडी ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ की स्टडी, डिस्ट्रीब्यूशन किसकी? पॉपुलेशन है, एंड माइग्रेशन ऑफ पीपल, यानी लोगों की ग्रोथ की स्टडी, लोगों की डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी एंड पब्लिक माइग्रेशन की स्टडी। इट ऑल कवर इन द पॉपुलेशन जियोग्राफी। यहां तक बात क्लियर कि भाई ह्यूमन जियोग्राफी में क्या पढ़ते हैं? सबसे पहली टर्म मैंने आपको बताई पॉपुलेशन जियोग्राफी, एंड पॉपुलेशन जियोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं? ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड माइग्रेशन ऑफ पीपल। नेक्स्ट आता है बेटा इकोनॉमिक जियोग्राफी। इकोनॉमिक जियोग्राफी में हाउ पॉपुलेशन यूज रिसोर्सेज, लोग कैसे रिसोर्सेज को यूज करते हैं, कैसे एंगेज होते हैं ट्रेड में या इंडस्ट्री में, ये हम पढ़ते हैं किसमें? ये हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक जियोग्राफी में। यानी लोग कैसे रिसोर्सेज को यूज करते हैं, किस तरीके से लोग ट्रेड में, इंडस्ट्री में क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ये हम किसका पार्ट है? इकोनॉमिक जियोग्राफी का पार्ट है ये सारे का सारा। और इकोनॉमिक जियोग्राफी इटसेल्फ किसका? तो ह्यूमन जियोग्राफी का पार्ट है। और अब आता है लास्ट वाला, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट। आपके पास मैप आता है और मैप को देख आप बोलते हो सर ये पॉलिटिकल मैप है, सर ये फिजिकल मैप है। अब मैप तो बड़े टाइप्स के होते हैं भैया। अब जो पॉलिटिकल मैप वाला है ना वो भी इसी में इंक्लूड होता है। क्या होता है?
अब हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म विच यूज्ड अंडर द ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें स्टडी होती है बाउंड्रीज की। किसकी बाउंड्रीज की? कंट्री ए, कंट्री बी, यहां से यहां बी आ गई, यहां से यहां ए आ गई। अब ये जो बाउंड्री है, ये चीजें स्टडी जो है ये किसमें होती है? पॉलिटिकल ज्योग्राफी में, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी। बात समझ आई? अब कंट्री के डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद जियोपॉलिटिक्स, ये किसका पार्ट है? ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। और ये सारे का सारा आप किस में पढ़ते हो? पॉलिटिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हो। ये किस में? पॉलिटिकल ज्योग्राफी में कवर होता है। यहां तक बात मेरी समझ आ रही है आपको? ऐसा तो नहीं लग रहा मैं ज्योग्राफी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूं? नहीं लग रहा? पढ़ते रहो फिर, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास क्या? ये टर्म्स जो मैंने आपको बताई, ये ह्यूमन जियोग्राफी वाली। अब इन सबको आपने क्या करना है? ध्यान में बिठाना है। जब आपके पास कहीं आएगा क्या? ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, ट्रेड, इंडस्ट्री एंड रिसोर्सेज, और उसके बाद बाउंड्रीज, कंट्रीज की बाउंड्रीज, कंट्री का डिस्ट्रीब्यूशन, जियोपॉलिटिक्स, तो आप सीधा बोलना सर इट्स आल्सो द पार्ट ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। और जब आपके पास ये वाली टर्म्स आएंगी, कौन सी? प्लांट्स की, एनिमल्स की, लेक्स की, रिवर्स की, उसके बाद क्या आ गया आपके पास? लैंड फार्म्स आ गए, माउंटेन्स आ गए, क्लाइमेट आ गए, उसके बाद क्लाइमेट आ गया, वेदर आ गया, तो आप क्या बोलोगे? सर इट्स पार्ट ऑफ द फिजिकल जियोग्राफी। यहां तक आपने को समझ में अगर आया है तो हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? ये तो हो गया आपका, जियोग्राफी हो गई। अब हम क्या करेंगे? आपको आएंगे बेटा, ये था इंट्रोडक्शन। अब आपको आएंगे अपने अपने क्लासेस के लेक्चर अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, यानी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको लेक्चर्स आएंगे, और होपफुली हम लाइव भी करेंगे, और उसमें आपके जो डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। बट आपने क्या करना है? जितने भी लेक्चर्स आएंगे वो सारे के सारे एंड तक देखते रहना है, और अगर कोई डाउट होता है किसी को, तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए हम यहीं बैठे हैं ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है। अच्छा, अब कुछ ना मैं बेसिक्स और भी आपको साथ साथ पढ़ाता रहूंगा। जैसे हम जो भी लेक्चर करेंगे उसमें बेसिक्स मुझे अगर मुझे पता है, क्योंकि 9th 10th में आप जो पढ़ते हो, या फिर अगर 12th में तो 11th में जो पढ़ नहीं होते वो